जय हिंद दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन के सिटिंग अरेंजमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के पीछे जब हम लॉजिक लगाएंगे या एक अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आप उसे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ते तो क्या मेरा टाइम बच सकता था या फिर नहीं बच सकता था। और यदि आपको लगता है कि अप्रोच बेहतर है तो आपको पेपर में भी उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का है, सर्कुलर बेस अरेंजमेंट है। पिछली क्लास में हमने हर एक बेसिक बातें डिस्कस कर ली थी कि आप कैसे लेफ्ट राइट डिसाइड करोगे, कैसे नोट डाउन करोगे इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारे स्टार्ट करने की किसी को। तो रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा गया है कि एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कितने लोग हैं भाई? तीन तीन छह दो, 8 लोग हैं। एक वृत्ताकार टेबल के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी 8 व्यक्ति हैं एक वृत्त के चारों तरफ, यानी वृत्त की आकृति का एक टेबल बना हुआ है, उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। 8 लोगों को जब भी हम अरेंज करते हैं एक सर्कल पर तो हमेशा याद रखिएगा हर एक व्यक्ति किसी न किसी के एक सामने बैठेगा, आमने सामने होते हैं। पहली लाइन में बोला गया है यस टी के दाएं तीसरे स्थान पर। हम हमेशा कहते हैं कि अगर क्वेश्चन आसान है तब तो ठीक है, आप एक एक लाइन पढ़ते चले जा रहे हो, आगे क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएंगे, यानी सारी इंफॉर्मेशन यदि डायरेक्ट है, हर एक लाइन पिछली लाइन से यदि कनेक्ट हो रही है तो कितनी बड़ी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट क्यों ना हो, आसानी से कर लेते हैं। समस्या तब होती है कि जब हम पहली लाइन को पढ़ते हैं और आगे पहली लाइन में जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाए उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए, यानी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो फिर दिक्कत होती है। इसीलिए नोट करना ही एक बेहतर ऑप्शन है। ऑनलाइन पेपर होगा, बार बार स्क्रीन की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। यस टी के दाएं तीसरे स्थान पर है, टी जहां होगा उसके दाएं तरफ दो जाग छोड़कर किसको बिठाना होगा भाई? यस को। आगे बोला गया यू और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। जब कभी 8 लोगों की सर्कल पर 3 का गैप दिखाना हो तो हमेशा वह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यू ना तो यस का और ना ही किसका पड़ोसी है भाई? टी का निकटतम पड़ोसी है। यू जो है ना तो यू ना तो यस का ना तो किसका भाई? टी का निकटतम पड़ोसी है। यह नेगेटिव इंफॉर्मेशन है और इसका यूज हम तब करते हैं जब वेरिएबल कनेक्ट होना बंद हो जाए। यह हमेशा जो मेरे डायग्राम में पॉसिबिलिटी बनती है एक से अधिक किसी व्यक्ति के बैठने का स्थान दिखाई देता है, उसको वह कम करती है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमारी सबसे काम की चीज होती है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। कब हम यूज करेंगे उस चीज पर भी फोकस रखिएगा भाई। आगे बोला जा रहा है टी टी और डब्ल्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। चलो भैया इनके भी बीच में 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब यह है कि यह आमने सामने होंगे एक दूसरे के। जेड डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो जेड बैठा है वह डब्ल्यू की ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी एक का भी गैप हमें नहीं दिखाना है। वी डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, वी डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। अच्छा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखकर बताइए कि शुरुआत हमें कहां से करनी चाहिए थी। तो शुरुआत कहीं से भी कर सकते थे, इस वाली लाइन से नहीं कर सकते थे क्योंकि यू और एक्स के बाद में हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम पहली लाइन से भी यदि कनेक्ट करते तो टी के बाद किसको बिठा लेते हैं? यस को। फिर टी के बाद किसे बिठा लेते हैं? डब्ल्यू को। डब्ल्यू के बाद किससे बिठा लेते हैं? जेड को। डब्ल्यू के बाद से किसे बिठा लेते हैं? वी को। और इसके बाद से वेरिएबल कनेक्ट नहीं होता क्योंकि यू और एक्स के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, तो किस इंफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं भाई? नेगेटिव इंफॉर्मेशन का। यह एक बेहतर अप्रोच है, एक बार लगा के कोशिश कीजिएगा कि जब तक आप लाइन को ढूंढोगे बार बार उतने में आप क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, लिखने में कोई टाइम नहीं जाता है, जितना रीड तेजी से रीड कर सकते हो उतना जल्दी आंसर दे सकते हो। रीडिंग कैपेबिलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एक बार पढ़कर आप समझ सकते हो। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। टी के बाद से किसको हम बिठा सकते हैं? यहां से यहां से यहां से यहां से, जहां से मर्जी हो शुरू कर लेना। किसी व्यक्ति को जहां बिठाना हो वहां बिठा लेना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। अब डायग्राम में आप चाहो तो टी को किसी स्थान पे बिठा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दाएं बिठाओ, नीचे बिठाओ, ऊपर बिठाओ, उससे कोई मतलब नहीं। टी से दाईं ओर जाना है, दो छोड़कर हमें यस को बिठाना है। आपको बताए थे पिछली क्लास में यहां से दायां जाना होगा तो ऊपर जाना होगा। दो छोड़कर हमें किसको बिठा देना है भाई? यस को बिठा देना है। यह इंफॉर्मेशन लिख दिए हैं, जिसे कट करते हैं। फिर टी से कुछ कनेक्ट हो रहा है और यस से कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो जी हाँ टी से कनेक्ट हो रहा है तो टी से 3 छोड़कर कौन बैठेगा? डब्ल्यू। और आपको
पता है यदि 8 लोग हैं, 3 छोड़ोगे, चाहे लेफ्ट से छोड़ो चाहे राइट से छोड़ो, हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इसके बाद से यहाँ देखो, जहां W को आप जैसे ही बिठाओगे उसके तुरंत बाद हमें किसको बिठाना पड़ेगा भाई, Z को। और राइट में बिठाना होगा तो यहाँ नीचे राइट हो जाएगा, यहाँ कौन आ जाने वाला है भाई, Z। ये भी इंफॉर्मेशन हो गई है। W से बाई ओर जाना है हमें, 2 छोड़कर भी आएगा, तो बेटा नीचे दाया होगा ऊपर बाया होगा, 2 छोड़कर बिठाना है तो यहाँ से 2 छोड़कर ऊपर 1, 2 छोड़कर यहाँ कौन बिठा देने वाले हो भाई, V। अब देखो हर एक चीज जो कनेक्ट हो रही थी उसको हमने नोट कर लिया है, बचा U और कौन है, X है। ना तो इस डायग्राम में हमें U कहीं दिखाई दे रहा है, ना तो X दिखाई दे रहा है। 3 का अंतर है, 8 लोगों में तो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, लेकिन नेगेटिव इंफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे अगर दिखाई देगी, क्योंकि यही है कि जो आपकी पॉसिबिलिटी को कम कर सकती है। कह रहा है जहां पर हमें U को बिठाना होगा वह S और T के आसपास नहीं दिखना चाहिए। तो बेटा यहां ना तो U दिख सकता है, ना तो U यहां दिख सकता है, क्योंकि यह T और S के आसपास हो जाएगा। तो U को बैठने का सिर्फ एक ही स्थान है, U यहां आ जाएगा और X यहां आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 3 का अंतर है। एक कोई नाम मिसिंग दिख रहा है, मिसिंग इन सेंस मतलब आप अपने मन से रख लीजिए कोई। S हो चुका है, T हो चुका है, U हो चुका है, V हो चुका है, X, Y बच रहा है। तो बेटा यहाँ कौन बैठ जाएगा भाई, Y। कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बेहतर अप्रोच के साथ आप आगे जा सकते हो। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, यस और जेड के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं अगर दाएं से गिनती की जाए। एक बात और ध्यान देना, बीच में पूछा जाए कितने व्यक्ति हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम काउंटिंग किस साइड से कर रहे हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों तरीके से काउंटिंग हो सकती है। तो यस और जेड के बीच में बताना है, लेकिन कहां से जाना है भाई, दाई ओर। तो यस से जरा दाई ओर जाना, यस यहाँ दिख रहा है, इसके दाईं ओर जाओगे जेड के बीच में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है, तो ए वाला विकल्प हमारा भाई सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यह देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यस का पड़ोसी है, निम्नलिखित में से कौन सा यस का पड़ोसी है, ये आपको बताना है। यस का पड़ोसी कौन है, चलो पिछले डायग्राम पर ही आ जाओ। यस का पड़ोसी जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका है यस। एक तो यक्स दिखाई दे रहा है, एक तो डब्लू दिखाई दे रहा है। तो एक यक्स को मान लो और एक डब्लू को मान लो भाई। यक्स और डब्लू किस विकल्प में दिखाई दे रहे हैं, डी वाला विकल्प। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भाई, डी वाला। वाई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, वाई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, आजा भाई। y के बाएं दूसरे स्थान पर, y के बाएं यदि दूसरे स्थान पर जाओगे तो z दिखाई देगा, तो z वाला ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है। और z किस में दिखाई दे रहा है भाई, डी में। सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो यदि डायग्राम बन जाएगा, तो मैं आगे का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा फिलहाल, टाइम लगेगा आपको, कोई फायदा नहीं है। आप इसका भी आंसर दे सकते हो। अच्छा इस क्वेश्चन को तो देख लो, यह थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। निम्नलिखित 5 में से 4 दिए गए व्यवस्था के आधार पर अपना एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। अच्छा इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम को मैं लिख ही देता हूं, यहाँ फिट करना पड़ेगा तो ही अरेंज कर पाओगे भाई। चलो आई थिंक यहाँ पर टी दिखाई दे रहा था, टी से 2 छोड़कर हमें किसको बिठाए थे, यस को, ठीक है। टी यहाँ कोई डब्ल्यू दिखाई दे रहा था, एक बार डायग्राम को यहाँ कॉपी कर लेते हैं भाई। यस था, यहाँ डब्ल्यू था, यहाँ जेड यू वाई, जेड यू वाई, जेड यू वाई, जेड यू वाई, और यहाँ पर आई थिंक वी था और यहाँ पर यक्स था। चलो ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ था, इसमें जरा रिलेशन निकालना है। बोल रहा है कि इन 5 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 4 ऐसा है जो किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ऐसा विकल्प होगा जो किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं कर सकता है। अब इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन निकाल कर ही चेक करना पड़ेगा वो कौन सा ग्रुप है। ग्रुप आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू दिख रहा है, वी दिख रहा है और कौन दिख रहा है, वाई दिख रहा है। यहाँ यू दिख रहा है, यहाँ वी दिख रहा है और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे रहा है। अच्छा दूसरे को देखो जरा, टी है, वी है, वाई है, यह टी हो गया, यह वी है और यह कौन सा है, वाई। अच्छा इसमें एक रिलेशन निकल रहा है कि जो पहला व्यक्ति है वह दूसरे जो लास्ट के 2 बच रहे हैं इनके ठीक बीच में आ रहा है, ये एक ग्रुप बन रहा है। आगे वाला चेक कर लेना, W और U के बीच में कौन दिखाई देगा भाई, यस तो दिख ही नहीं रहा है, तो W और यस के बीच में, यस और जेड, यस और जेड के बीच में कौन दिखाई दे रहा है,
यक्स, नहीं भाई, ये आपका बी वाला ही गलत होगा। देखो क्यों गलत है, इसको जरा चेक करना, यू वाई है और वी है ना, यू वाई वी, यू यहाँ दिखाई दिया, वी आपका यहाँ दिखाई दिया, वाई आपका यहाँ दिखाई दिया। एक चीज ध्यान देना, यू से अगर हम तुरंत जाएं तो कौन मिलने वाला है, वाई। यू से तुरंत जाएं दाईं ओर, कौन मिलने वाला है, वाई। और y से एक छोड़कर जाएं तो कौन मिलने वाला है, v। यानी इनके बीच में जीरो का गैप है, इनके बीच में कितने का गैप दिखाई दे रहा है, एक का। यही हाल यहां पर भी आपका हुआ है, यस से एक तुरंत जाओगे दाईं ओर, जीरो छोड़ के कौन दिख रहा है भाई, w। और w से एक छोड़कर जाओगे तो कौन दिखाई दे रहा है भाई, u। ये भी इसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। यक्स से तुरंत जाओगे तो यस मिल रहा है, यस से एक छोड़कर जेड मिल रहा है। सारे ग्रुप से आ रहे हैं, उस वाले ग्रुप से। लेकिन बी एक ऐसा ग्रुप है कि जो पहला वाला व्यक्ति है इन दोनों के बीच में दिखाई देगा, यह ग्रुप नहीं था। ग्रुप यह पता चला कि पहले वाले नाम से जब दूसरे वाले नाम की तरफ जाओगे तो दाईं ओर जाना पड़ेगा और इमीडिएट राइट में दिखाई देगा। फिर दूसरे वाले से जब तीसरे वाले की तरफ जाओगे तो उसमें एक का अंतर दिखाई देना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही माना जाएगा, तो बी वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा। यह भी सेम तरीके से क्वेश्चन था, आप लगा सकते हो। एक नए क्वेश्चन पर आते हैं, जरा इसको लगाने की कोशिश करना। इसमें दाएं बाएं वाला है, अंदर बाहर की तरफ है, थोड़ा सा वेट कर लो, इस पर आएंगे। पहले आप सारे क्वेश्चन इन साइड की फेसिंग को लगा लो। चलो इसको लगा लो भाई। 2 2 4 2 6 2 8 केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार की ओर बैठे हैं। चलो ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए भाई, 8। अब मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट, ओ के और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी। भाई ध्यान देना, ओ जो है वह के का भी निकटतम पड़ोसी है और क्यू का भी निकटतम पड़ोसी है। ये इनके बीच में आएगा, लेकिन कौन राइट में कौन लेफ्ट में, इसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। के और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जहां के बैठेगा और जहां जे बैठेगा उनके बीच में एक व्यक्ति बैठेंगे, लेकिन कौन राइट में किसके है, कौन किसके लेफ्ट में है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। यल एवं यम एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, यल और यम दोनों यदि एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, इसका मतलब कोई राइट में हो सकता है, कोई लेफ्ट में हो सकता है, परंतु क्यू के बगल में नहीं बैठा है। यल वह यम एक दूसरे के बगल में है, परंतु क्यू के बगल में नहीं है। अच्छा, इसकी मीनिंग ये हो गई कि जहां यल और यम बैठेगा वह क्यू के बगल में नहीं हो सकता, यानी क्यू उसके आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए। किसके नहीं दिखाई देना चाहिए, यल और यम के आसपास नहीं दिखाई देना चाहिए। यम और पी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यम और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई, दो व्यक्ति बैठे हैं। कौन दाएं बाएं, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। पी के एकदम दाएं नहीं बैठा है, यानी P जो है यह K के एकदम दाईं ओर नहीं बैठने वाला है। यह भी हमारा क्या हो जाने वाला है, गलत हो जाने वाला है। उन सारी इंफॉर्मेशन को मैं राइट साइड ही लिख लेता हूं। M और P के बीच में कितने व्यक्ति बैठे दिखाई दे रहे हैं, आपको दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। K के तुरंत दाईं ओर जाने पर P हमें नहीं दिखाई देना चाहिए, यह नेगेटिव इंफॉर्मेशन दिख रही है। P K के बाएं एकदम दाएं नहीं बैठा है। चलो शुरुआत कहां से करोगे, यह एक बार बताइए, आप शुरुआत कहां से करोगे, यह चीज आपको देखनी है। कनेक्ट कहां से कर पा रहे हो भाई, के के बाद क्यू को, ओ को, यम से ही शुरू करो। यम के बाद किसे बिठा लेंगे, यल को। यम के बाद किसे बिठा लेंगे, पी को। उसके बाद से ठीक है, इन्हीं से कहीं से शुरुआत करते हैं। ओ के और के दोनों का निकटतम पड़ोसी है। दो विकल्प सही हो सकते हैं, दो डायग्राम के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखना भाई। अच्छा भाई, इस साइड को हटाते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी, या तो फिर चेक करना पड़ेगा किसी एक पॉसिबिलिटी से आंसर आता है कि नहीं आता है। कहां से शुरुआत करें, यल और यम से शुरू करेंगे तो मैक्सिमम प्लेस आपके कवर हो जाएंगे। यहां से शुरू करते हैं, सॉरी यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। के और क्यू किसका पड़ोसी दिखाई दे रहा है भाई, ओ का। चलो ठीक है, के और क्यू मान लेते हैं, के यहां है, क्यू यहाँ है, इनके बीच में कौन बैठेगा, ओ। एक लाइन हो सकती है कि क्यू यहाँ हो, ओ यहाँ हो, इनके बीच में कौन बैठ जाएगा भाई, के। इसके बाद से देखो, के और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठने चाहिए, एक। के और जे के बीच में यदि एक व्यक्ति बैठने चाहिए तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, जे। इस डायग्राम में अगर के और जे के बारे में बात करोगे तो के और जे के बारे में यहाँ आ जाएगा। आगे देखो, के पी के तुरंत दाईं ओर नहीं बैठना चाहिए, यानी यहाँ पी आ नहीं सकता इस डायग्राम में। अगर इस डायग्राम की हम बात करें तो यहाँ पर आने की संभावना ही नहीं है। अब हम आते हैं आगे वाली लाइन को जो कनेक्ट कर सकते हैं।
बोल रहा है यल और यम किसके पड़ोसी नहीं है भाई, क्यू के पड़ोसी नहीं है। ना तो यहाँ यल यम आ सकता है, ना तो यहाँ यल यम नहीं आ सकता क्योंकि की का पड़ोसी है। तो या तो यल यहाँ पर या तो यम यहाँ पर, या तो यल यहाँ पर या तो कौन हो सकता है, यम यहाँ पर हो सकता है। और इस डायग्राम में यदि पी यहाँ नहीं आ सकता है तो पी आने के सिर्फ एक ही केस बनता है कि पी आपका कहाँ जाने वाला है भाई, यहाँ पर आ जाने वाला है। आगे की बात करते हैं। तो यम और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठने वाले हैं, दो। तो यम और पी के बीच में यहाँ दो व्यक्ति कहीं नहीं बिठा पाओगे। यम और पी के बीच में दो व्यक्ति बैठेंगे, दो व्यक्ति तो संभव ही नहीं है इस डायग्राम में भाई। ये वाला केस आपका गलत है। इस वाले केस को जरा पकड़कर चलते हैं कि यल और यम जहां होंगे वहां क्यू नहीं होना चाहिए। तो ना तो यल और यम यहाँ हो ही नहीं सकते, इस चीज का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्यू के पड़ोसी हैं। तो या तो यल यहाँ आ सकता है, यम यहाँ आ सकता है, या तो यल यहाँ आ सकता है या तो यम यहाँ आ सकता है। उसके बाद से देखिएगा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि के तुरंत दाईं ओर पी नहीं होना चाहिए, और जहां पर हम पी को मानेंगे वहां से दो छोड़कर यम होना चाहिए। तो यम को यहां मान ले भाई, यहाँ यल ना मानते यहाँ क्या मान लेते हैं, यम। यहाँ क्या मान लेते हैं, यल। दो छोड़कर होना चाहिए ना भाई। हाँ तो ठीक तो है भाई, यम यहाँ हो गया, एक दो छोड़कर यहाँ कौन हो जाने वाला है भाई, पी हो जाने वाला है। सब कुछ लिख चुके हो, यहाँ यम आएगा, यहाँ पर यल आएगा, यहाँ पर जे आएगा, यहाँ पी, यहाँ के, यहाँ ओ, यहाँ क्यू। यहाँ एक नाम जरा देख लो जो बच जाएगा, वहां इसको रखेंगे। यह वाला केस गलत है क्योंकि आपकी संभावना नहीं बन रही थी कि वहां उतने लोगों को बिठा सकते थे। तो दो केस मान के आप बनाते तो भी आपका आंसर लग सकता था भाई। कह रहा क्यू के संदर्भ में पी का क्या स्थान होगा, तो क्यू यहाँ दिखाई दे रहा है, पी यहाँ दिखाई दे रहा है। बाईं ओर आओगे तो तीसरा होगा, बाईं ओर से तीसरा, तो बी वाला विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है जे के दाईं बगल में कौन बैठा है, तो जे के दाईं और बगल में कौन बैठा है, जे यहाँ हो गया, दाएं जाओगे तो पी बैठा हुआ भाई। तो यहाँ कौन बैठने वाला है, पी। डी वाला ऑप्शन सही है। सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अब दाएं बाएं ही पूछा जाएगा, इससे अधिक आपसे नहीं पूछ सकता है। आते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। एक सेकेंड रुक जाइए आप। कितने क्वेश्चन, 14 ही क्वेश्चन की स्लाइड लगी थी क्या? चलो भाई। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। टाइम दे रहे हैं आप थोड़ा सा कीजिएगा भाई। देखिए कह रहा है 8 दोस्त हैं, एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 8 दोस्त हैं, तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं जिसमें कितने लोग को स्थान देना है भैया, 8 लोग को देना है। 8 लोगों में ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि आमने सामने होंगे हर एक व्यक्ति किसी न किसी के। आगे बोल रहा है एफ बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो बेटा एफ बी के बाईं ओर यदि चौथे स्थान पर है तो कितने का अंतर देना होगा, हमें 3 का अंतर देना होगा। ये चीज ध्यान देना भाई। एफ बी के बाएं चौथे स्थान पर है। ए एच और एफ का निकटतम पड़ोसी है, यानी एच और एफ के बीच में कौन बैठने वाला है, ए। दाएं हो सकता है एच, बाएं हो सकता है, या दोनों के संभव हो सकते हैं। सी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी ए के बाएं यदि तीसरे स्थान पर बैठा है तो ए के बाईं ओर दो छोड़कर कौन बैठ जाने वाला है भाई, सी। जी ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जी है वह ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब कितने का अंतर देना होगा भाई, 2 का अंतर देना होगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। कहां से शुरुआत कर सकते थे आप, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, आसान है। बी के बाद किसे बिठा लेंगे, एफ को। एफ किसका पड़ोसी हो जाएगा, ए किसका पड़ोसी हो जाएगा, एच का। ए के बाद किसे बिठा लेंगे भाई, सी को। सारी चीजें बन जाएंगी। चलिए कुछ मिसिंग तो नहीं है, कितने ज्यादातर बैठे हैं बी एफ के बाएं। चलो ठीक है, कहीं पर मान लो बी यहाँ बैठता है तो 3 छोड़कर यहाँ कौन बैठ जाने वाला है भाई, एफ बैठ जाने वाला है। आगे बोल रहा है कि एफ किसका पड़ोसी है, ए का। एफ पड़ोसी किसका होना चाहिए भाई, ए का। तो अगर मान लीजिए ए को हम यहाँ बिठाते हैं तो ए से बाईं और 2 छोड़कर सी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ कौन आ चुका है, बी। तो बेटा ए यहाँ बैठेगा ही नहीं। तो जो ए का रियल स्थान होगा वो आपका यहाँ पर नहीं, यहाँ होगा। यहाँ कौन आ जाने वाला, ए। ए एफ का भी पड़ोसी था, एच का भी पड़ोसी था, तो यहाँ कौन आ जाने वाला है भाई, एच। आगे देख लो, ए से 2 छोड़कर बाईं ओर, 1 2 छोड़कर बाईं ओर कौन बैठ जाने वाला है, सी। और यहाँ बोला जा रहा है ई और जी के बीच में 2 का अंतर है। जी जो होगा
ई के दाहिनी तरफ होगा तो ई यहां होगा, यहां से 2 का कह रहा है ई से 2 छोड़कर दूसरे स्थान पे दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ई यहां आएगा 1 2 3 छोड़ के, जी आ ही सकता है। यहां से तो संभव नहीं, 1 2 3 छोड़ के कुछ लाइन मिसिंग नहीं हुई दोनों भाई। बी एफ से बाईं और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। एच ए का भी पड़ोसी है, एफ का पड़ोसी है, तो ए यहां जाने वाला है, क्योंकि यहाँ ए को इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ए से 2 छोड़कर बाईं और किसे बिठाना था, सी को, जो कि संभव नहीं था, तो ए यही आने वाला है। ए किसका पड़ोसी हो जाएगा भाई, एच का। ए से 1 2 छोड़कर कौन आ जाएगा, सी। ए और जी के बेटा यहाँ तीसरे स्थान पे मत कर लेना, यहाँ दूसरे स्थान पे कर लेना। कितने स्थान पर, दूसरा। यहाँ कितने का गैप दिखा देना भाई, ए का। ए से 1 स्थान छोड़कर कौन आ जाने वाला है भाई, जी। ये डायग्राम आपका कंप्लीट बनेगा। वो एक लाइन है, वहां तीसरा नहीं होगा, वहां आपका क्या होने वाला था भाई, दूसरा होने वाला था। बी के संदर्भ में डी का स्थान क्या है, तो बी के संदर्भ में डी का स्थान एकदम बाएं है, ये वही था भैया, तीसरा नहीं था, यहाँ दूसरा था। देखो ऑप्शन विकल्प भी आपका मिल रहा है। बी के संदर्भ में डी का क्या स्थान था, तो बी के संदर्भ में डी का जो स्थान था एकदम बाईं ओर था, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। जी का निकटतम पड़ोसी कौन है, ये आपको बताना है। तो जी का निकटतम जो पड़ोसी हो जाएगा वो एफ और सी हो जाने वाले हैं। तो एफ और सी किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, एफ और सी, एफ और एच दिखाई दे रहा है। एफ और कौन दिखाई दे रहा है भाई, एच। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कह रहा है एफ बी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। बी के बाईं और चौथे स्थान पर यहाँ कौन बैठा है, एफ। ए एच और एफ का निकटतम पड़ोसी है। सी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए यहीं बैठेगा। ए से 1 2 छोड़कर यहाँ कौन बैठ जाने वाला है, सी। आगे बोला जा रहा है ए एच और एफ का पड़ोसी है, तो एच यहां पर आ जाने वाला है। आगे की लाइन है जी ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जी ई के दाएं तीसरे स्थान पर कहीं पर संभव आपको नहीं दिख रहा है, दूसरे स्थान पर ही होगा। ई यहां हो जाने वाला, जी यहां हो जाने वाला। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, आपके से टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपकी सही है। ये वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है कि 6 दोस्त हैं और एक वृत्त या गोले के घेरे की समान दूरी पर बैठे हैं। 4 का मुख केंद्र की ओर है जबकि 2 का मुख बाहर की तरफ है। इसको मैं कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले जितने आपके इनसाइड सर्कल के हैं पहले उनको कर लो भाई, ठीक है। इनसाइड वाले को पहले कर लो, फिर आपके आउटसाइड वाले के क्वेश्चन कराया जाएगा। चलो इसको देखो, 2 2 4 2 6 2 8 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हुए हैं, समान दूरी पर बैठे हुए हैं। सी के बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है। 8 व्यक्ति है ना भाई, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ए तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। देखो सी ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो ये यहां बिठा दो। एक इसके बाएं तीसरे स्थान पर होगा, 2 छोड़कर यहाँ कौन बैठ जाएगा, सी। ए तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ही है। 2 डायग्राम पॉसिबिलिटी मान लेना, डायरेक्ट पढ़ते हुए इसको करते हुए चले जाओ भाई। कह रहा है 1 से 2 छोड़कर बाईं और कौन बैठ जाने वाला है, सी। आगे क्वेश्चन बोला था ए तथा जी के बीच में एक लोग हैं, तो एक ऊपर का स्थान मान लेते हैं और एक किस मान लेते हैं, कहां पर भाई, नीचे का किस मान लेते हैं। आगे बोल रहा है कि एफ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई, ई बैठा है। एफ ना तो ए का ना ही जी का पड़ोसी है, ना तो ए का पड़ोसी है ना ही जी का पड़ोसी है, तो एफ सिर्फ एक ही स्थान पर आएगा यहां पर। और एफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ई। यहाँ दाईं और दूसरे स्थान पर ए बैठा है, इसलिए डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लाइन पर आइए। इस वाले केस में ए तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ही बैठा है। एफ ए ना तो ए का पड़ोसी है ना तो जी का, ना तो यहां आ सकता भाई ना तो यहां आ सकता है। और एफ जहां पर आएगा उसके दाएं दूसरे स्थान पर हमें ई को बिठाना है। यहां से दाएं दूसरा स्थान दिखाई नहीं दे सकता है, यहां से दाएं से दूसरा स्थान दिख नहीं सकता है, तो एफ यहीं आने वाला है। और एफ से दाएं दूसरे स्थान पे कौन आ जाने वाला है भाई, तो आपका जवाब होगा यहां पर कौन बैठा हुआ है भाई, ई बैठा हुआ है। आगे आइए भाई, बी तथा ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। बी तथा ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। एक मिनट रुकिए आप।
इधर आइए, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा करता हूं। चलो ठीक है, यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, 1 मिनट। चलो भाई, कह रहा है कि सी के बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है। सी के सी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है भाई, ए बैठा हुआ है। यानी जहां पर सी बैठेगा उससे 2 छोड़कर सी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो सी जहां बैठेगा उससे 2 छोड़कर आप बाईं ओर किसे बिठाओगे भाई, ए को। ए तथा जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जहां ए होगा और जहां जी होगा उनके बीच में एक व्यक्ति होंगे। कोई दाएं हो सकता है, कोई बाएं हो सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, यानी एफ से जब हम दाईं ओर जाएंगे तो ए का स्थान छोड़कर कौन बैठने वाला है, ई बैठा है। आगे बोला गया एफ न तो ए का पड़ोसी है ना तो जी का। एफ जो है ना तो ए का पड़ोसी है ना तो किसका पड़ोसी होने वाला है भाई, जी का। आगे वाले ऑप्शन पर आते हैं। बी तथा ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। बी तथा ई के बीच में अगर एक व्यक्ति बैठे हैं तो कोई दाएं या बाएं हो सकता है। ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जहां बैठेगा उसके आसपास कौन नहीं दिखाई देने वाला है भाई, डी नहीं होने वाला है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार जो स्टेटमेंट हमने नोट किया उसको देखकर बताइए कि आप शुरुआत करना चाहो तो कहां से आपके लिए आसानी होगी, वेरिएबल कनेक्ट होंगे। तो देखो, हम सी के बाद से किसे बिठा सकते हैं, ए को। बाकी किसी ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा जहां से आप मैक्सिमम केस को कवर कर सकते हो। एफ के बाद से ई बिठा पाओगे, ई के बाद से बी बिठा पाओगे, बी के बाद से आपके लिए दिक्कत शुरू हो जाएगी। यहीं से शुरुआत करते हैं भाई, सी को फिक्स करते हैं। सी के लिए का स्थान हम यहां मान लेते हैं। 2 छोड़कर यहां कौन आ जाने वाला है, ए। सी को यहां मान लेते हैं, यहां से 2 स्थान छोड़कर कौन आ जाने वाला है, ए। आगे बोल रहा है कि ए और जी के बीच में यदि एक व्यक्ति होंगे तो कोई दाएं हो सकता है, कोई बाएं भी हो सकता है। जी यहां मान लेते हैं। एक छोड़कर यहां किसे मान लेते हैं भाई, जी को मान लेते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन हमारी हो गई है। अब किसको कनेक्ट कर सकते थे, तो आप देखोगे ए और जी का पड़ोसी कौन नहीं है, एफ नहीं है। और जहां पर एफ आएगा उससे एक छोड़ के किसे बिठाना होगा भाई, ई का। यहां देखो, ना तो ए का पड़ोसी है ना तो जी का। ना तो यहां आ सकता है, ना तो इस वाले स्थान पर आ सकता, ना तो इस वाले स्थान पे आ सकता है। तो एफ के आने के 2 केस बनना है, एक तो केस यहां बनना, एक तो केस यहां बनना है। लेकिन जहां पर भी एफ को आप कंसीडर करोगे, एक छोड़कर ए को आना पड़ेगा। तो एफ को सिर्फ यही कंसीडर कर सकते हो और एफ से एक छोड़कर यहां कौन आ जाने वाला है भाई, ई आ जाने वाला है। इस चीज का ध्यान देना। एफ से एक छोड़कर कौन आ जाने वाला है, ई। और इस वाले केस में देखोगे ई से एक छोड़ के कौन आ जाने वाला है, बी। तो ई से एक छोड़ के बी इस डायग्राम में तो संभव ही नहीं है। आगे वाले लाइन में जाना, यहां पर एफ आ नहीं सकता, यहां पर एफ आ नहीं सकता। जहां एफ आएगा उससे एक छोड़कर कौन आने वाला है, ई। और ई से एक छोड़कर कौन आने वाला है, बी। देखो, अगर एफ को हम यहां कंसीडर करें तो यहां किसको कंसीडर कर सकते हो भाई, छोड़कर आपके पॉसिबल संभव ही नहीं है। यहां से एक केस बन रहा है। चलो एफ को यहां नहीं मान सकते, यहां मानोगे तो एक केस संभव ही नहीं बनना है। एफ से एक छोड़कर किससे मान सकते हो, ई को। ई से एक छोड़कर किससे मान सकते हो, बी को। भाई इसमें कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ से एक छोड़कर ई, एफ से एक छोड़कर ई, एक ही स्थान संभव था यहां पर। एफ को यहां बिठाते तो ई संभव था ही नहीं। यही लाइन बोली गई थी, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ई है और बी तथा ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। तो ई ठीक बीचों बीच में होना चाहिए, यहां पर भी संभव नहीं है। यहां पर यदि हम कंसीडर करना चाहें तो एफ यदि यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, एफ को यहां ले जाएं तो ई को यहां पॉसिबल ही नहीं है।
यफ को यहाँ ले जाए तो ई को बिठा लेंगे। यह केस देखो, यफ से दाईं ओर छोड़कर यहाँ कौन बैठ जाएगा भाई, ई। और ई के बाद से, ई के बाद से कौन बैठ जाने वाला है यहाँ पर, बी। आगे की लाइन देखो, बी। ई किसका पड़ोसी नहीं है, डी का। यदि ई डी का पड़ोसी नहीं है तो डी कहाँ जाने वाला है भाई, यहाँ आ जाने वाला है। पूरा क्वेश्चन आपका बन चुका है, इस चीज को देख लो भाई, देख लो, ये आपका केस बनेगा। एक कोई नाम मिसिंग है, नाम वाले को यहां रख देना, आपका डायग्राम कंप्लीट है। कह रहा है जी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, जी के एकदम दाईं ओर जो बैठा हुआ है उसका नाम कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सर सी है। तो बी हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि सी के बाईं ओर देखा जाए तो ए तथा सी के ठीक बीच में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बैठा है। सी के बाईं ओर देखा जाए तो ए तथा सी के ठीक बीच में कौन बैठा है, सी से बाईं ओर देखना है। सी यहीं आने वाला भाई, सी से जब बाईं ओर जाओगे, सॉरी सी यहां नहीं आएगा भाई, सी आ चुका था। सी से बाईं ओर जाना है और ए तक कौन ठीक में बैठा है, तो सी से बाईं ओर जाने पर ए में बी और जी आपके बैठे हुए हैं। तो किस विकल्प में बी और जी दिख रहा है, या दिखाई दे दो। तो बी और जी आपके ई वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो ई वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आओ, इसको देखो। डी के ठीक दाईं ओर व्यक्ति के संदर्भ में ई का स्थान बताएंगे। डी से हमें दाएं जाना है और हमें ई का स्थान बताना है। डी से दाईं ओर जाना है और ई का स्थान बताना है। तो तीसरा दाएं आंसर होगा, तीसरा दाएं आंसर होगा। तो दाएं से तीसरा बी विकल्प हमारा सही है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको कंसीडर करते हैं भाई। कह रहा है कि 5 लड़के आकाश, शिवम, विशाल, उज्जवल और रवि एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 लड़कियां अंजलि, जयंती, वान्या, पिंकी, नैना दूसरी पंक्ति में लड़कों के सामने बैठी हैं। प्रत्येक लड़का लड़की एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यह आपका क्वेश्चन है पैरेलल लाइन अरेंजमेंट बेस्ड। थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, फिर आते हैं। कितने मित्र की बात हो रही थी भाई, 9। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9 दोस्त थे, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 और 9 दिखाई दे रहा होगा। लास्ट की लाइन है आपकी, 9 दोस्त हैं, एक बेंच पर बैठे हुए हैं और सभी का मुख कहाँ दिखाई दे रहा भाई, उत्तर की तरफ कंसीडर कीजिएगा। यानी उत्तर की तरफ देखेंगे तो सभी ऊपर की तरफ देखेंगे। जब आप किसी सीट पर बैठे हो और आप नॉर्थ की तरफ फेस की हो तो जो आपका राइट है वही राइट कंसीडर कीजिएगा, जो लेफ्ट है वही लेफ्ट कंसीडर कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले काम किया करो, स्थान को फिक्स कर दिया करो और शुरुआत वहां से करना जहां से आपको किसी के बैठने का स्थान फिक्स हो। बोला जा रहा सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, यह कह रहा है जो सी है ना, यह डी के कहाँ है, ठीक दाईं ओर है। डी से ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भाई, सी है। जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो सी है वह ई के दाएं कितने स्थान पर है, तो आपका जवाब होगा तीसरे स्थान पर है। तो ई से दाईं ओर 2 छोड़कर सी मिलेगा और डी के तुरंत दाईं ओर कौन मिलने वाला है, सी। बी एक छोर पर है, यहां से ध्यान देना, बी अगर एक छोर पर है तो या तो लेफ्ट एंड हो सकता है या तो कौन सा एंड हो सकता है, राइट एंड। आगे बोला जा रहा है एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। क्वेश्चन में कह रहा है एफ और जी का निकटतम जो पड़ोसी है वह कौन सा आपका दिखाई दे रहा है भाई, एच दिखाई दे रहा है। चलो एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी हमें एंड पे रखना है और एफ बी के बाईं ओर आएगा तो बेटा इस साइड नहीं रख सकते हो बी को, क्योंकि बाईं ओर कोई स्थान खाली नहीं है। तो ये राइट एंड पर होगा बी। और बी से कितना छोड़कर भाई, तीसरे स्थान पर है तो 2 छोड़कर कौन आ जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर यहाँ एफ आ जाने वाला है। आगे बोला जा रहा है एफ ए एफ के ठीक बाईं ओर है। यदि ए एफ के ठीक बाईं ओर है तो यहाँ कौन आ जाने वाला है, ए। एफ किसका पड़ोसी है मेरे भाई, एच का। एफ किसका पड़ोसी होगा यहाँ पर, एच का। और एच किसका पड़ोसी होगा, तो मेरा जवाब होगा सर जी का। यहाँ कौन आ जाने वाला, जी। अब इस लाइन को जरा कंसीडर कर लो, ई से 2 स्थान छोड़कर हमें सी बिठाना है।
ई को यहाँ नहीं कंसिडर कर सकते, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ई यही आएगा। ई से 2 छोड़कर सी है और सी के इधर कौन आ जाने वाला, डी। एक व्यक्ति बच गया, जरा नाम बताना कौन बचा, ए बी सी डी। ई बच गया, ई एफ जी एच, आई बचा हुआ, तो यहाँ कौन आ जाने वाला है, आई। सबसे पहले आप स्थान को फिक्स कीजिए, वहां से शुरुआत कीजिए जहां से आपको इंड पता चल जाए, यानी किसी के बैठने की संभावना जो है सिर्फ और सिर्फ एक दिखाई दे। तो हमने इस लाइन को पढ़ा, बी एक छोर पर है तो वेट किया, तो इस लाइन में हमें यह दिखाई दिया कि एफ जहां होगा बी के बाईं ओर होगा। इसका मतलब अगर बी के बाईं ओर स्थान खाली है तो बी कभी भी बाएं एंड पर नहीं हो सकता, वो राइट एंड पर ही हो सकता है। और अगर आपके डायग्राम बन जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए आसान होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त बैठने के क्रम के निरूपण के आधार पर सत्य है, यह बताना है कि 5 विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प है जो इस क्रम के अनुसार देखा जाए तो सही है। बोला जा रहा है डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। बेटा डी यहाँ है, एच यहाँ है, 3 व्यक्ति तो बैठे हैं, यह बात तो बिल्कुल क्या होने वाली है, सही। पहला ही सही हो गया क्या, बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पे नहीं है भाई। तो जब पहला ही सही हो गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही क्या है, तो पहला विकल्प हमारा क्या है भाई, सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मित्र सी के बाईं ओर बैठा है, यानी सी के बाईं ओर कौन कौन बैठा है यह बताना है। तो सी के बाईं ओर बेटा 3 लोग बैठे हैं, एक का नाम ई है, आई है और डी है। ई आई डी जिस विकल्प में दिखाई देगा, ई आई डी सी वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो सी विकल्प सही है। बी के अलावा दूसरे छोर पर कौन बैठा है यह बताना है। तो एक छोर पर बी है, दूसरे छोर पर ई है, तो वह हमारा आंसर हो जाने वाला ई, जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन सही है। ए का पड़ोसी कौन है यह बताना है। तो यहां देख लो ए का पड़ोसी कौन दिख रहा है, ए का पड़ोसी एक तो सी दिखाई दे रहा है, एक तो एफ दिख रहा है। ए का पड़ोसी एक तो सी और एक तो एफ, तो सी और एफ तो नहीं दिखाई दे रहा है भाई। तो आपका विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं होगा, यह विकल्प हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। यह क्वेश्चन देखिए उसी पैटर्न का है। कितने व्यक्ति हैं, तो आपका जवाब होगा सर टोटल 11 लोग हैं एक पंक्ति में। और अगर 11 लोग एक पंक्ति में इनको कंसीडर करना है तो 11 लोग का मैं स्थान फिक्स कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सब नॉर्थ की तरफ देखेंगे, राइट और लेफ्ट अपने अकॉर्डिंग कंसीडर ही करोगे भाई। क्वेश्चन में बोला डी जो एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, डी जो है वह एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, यानी एफ के ठीक कहां बाद में होने वाला है भाई, बाईं ओर है। सी और सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी जो है वह सी के दाईं ओर यदि तीसरे स्थान पर है तो 2 स्थान छोड़कर कौन बैठ जाने वाला है भाई, डी सी है। ए और ई, ई जो एक सिरे पर है, ए ई के जो एक सिरे पर है, एक सिरे पे कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ये चीज कंफर्म होता है। और ए जो है वह क्या है, दाईं और दूसरे स्थान पर है, यदि दाईं और दूसरे स्थान पर है तो ई यहां आ जाने वाला है। ई से 2 छोड़कर यहां भी एक छोड़कर कौन आ जाने वाला है, ए। ई जो एक सिरे पर बैठा, यह चीजें हो गई आपकी। जे ए व बी का निकटतम पड़ोसी है, जे यदि ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा तो राइट साइड में जे आने वाला है, तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, या जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है तो जी यहां आ जाने वाला है। एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, चलो, और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यह चीज को कंसीडर कीजिएगा। एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, एच जी की एच जो है डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, यानी सी से एक स्थान छोड़ोगे, 2 स्थान छोड़ोगे तो कौन दिखाई दे रहा था, डी। और एच से एच जो है डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, तो अब यहाँ कौन आ जाने वाला है, एच। आगे की लाइन कर लो, और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और जो एच है वो आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो आई यहाँ आ जाने वाला है। और कुछ चीजें कनेक्ट हो रही थी आपकी, हाँ, डी के तुरंत बाद कौन होना चाहिए, एफ। यहाँ पर कौन होना चाहिए, एफ।
इस लाइन को बस अरेंज कर लो, आपका आंसर बन चुका है। यानी सी से एक छोड़कर एच होगा, डी होगा, फिर एफ होगा, फिर आई होगा। अब यहाँ कहाँ पे संभव है यह बता दो, तो सिर्फ एक ही स्थान संभव है, सी यहाँ हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा, और यहाँ कौन आ जाने वाला है, आई। पूरा क्वेश्चन आपका बन चुका है। एक कोई नाम मिसिंग होगा, नाम को यहाँ कंसिडर कर लेना। जब तक इंड न दिखाई दे तब तक ऐसे क्वेश्चन में आपको वेट करना चाहिए। हो सकता है आगे ऐसी लाइन दी गई हो जहां से हमारी संभावना कम हो जाए, तो तब तक वेट करिए जब तक आपको कोई एक क्लू ना मिले, एक बेहतर अप्रोच के साथ आगे ना बढ़ सको भाई। अब क्वेश्चन का आंसर देना है। पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो 11 लोग थे तो 5 छोड़ दो भाई, सी बैठेगा भाई। सी वाला विकल्प सही है, जहां इसमें सी दिखाई दे रहा है। आगे बोला जा रहा है मूत्रों का कौन सा समूह दाईं ओर है, विकल्प के कारण उपयुक्त जानकारी में से कौन सी आवश्यकता से अधिक थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आप अगर डायग्राम बना चुके हैं, सारे ऑप्शन दे सकते हो, कौन दाईं ओर बैठा है, कौन बाईं ओर बैठा है, कौन किसका पड़ोसी, ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। आप हमेशा फोकस रखिए एक इस अप्रोच के साथ में जहां से आगे बढ़ सको। आपको राइट और लेफ्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर शुरुआत में दिक्कत हो रही है तो आप एक दो बार उसकी प्रैक्टिस कर लो कि कौन कैसे राइट में कंसीडर करते हैं, और वहां से शुरुआत करो जहां से वेरिएबल कनेक्ट होते हैं। 8 डायग्राम लोगों को बिठाना हो, 11 को बिठाना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जिस व्यक्ति को आप चाहो, जहां चाहो वहां पर बिठा सकते हो। आंसर में कभी गलती नहीं होती है। आपका सीक्वेंस दिखाई नहीं दे सकता किसी अदर के साथ में, लेकिन हमेशा आपके आंसर मैच करेंगे और सेम रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक आप क्वेश्चन को लगाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।